बकरवाल जनजातियाँ कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में। कौन आप? बकरवाल। बकरवाल कहाँ? यहाँ आपको जनजाति यहाँ लद्दाखी लद्दाखी भी। हाँ, लद्दाखी आपको जनजाति इधर बिहार पर। लद्दाखी जनजाति कहाँ पर दीदी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। आप बताए थे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन? हिमाचल प्रदेश में बताओ। हिमाचल प्रदेश में बताए थे लोहिल और कौन जनजाति? लोहिल और बताओ। लोहिल के बाद कनौरा और बताओ एक और गद्दी या गद्दी। हाँ, कहीं कहीं पर गुद्दी भी है ना, कहीं कहीं पर गुद्दी भी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ? थारू राजस्थान में। थारू राजस्थान में कहाँ? थारू जनजाति कहाँ पर? थारू जनजाति कहाँ पर? बिहार में, यूपी में। यूपी और कहाँ पर? बिहार में पड़ा। उत्तराखंड में। उत्तराखंड और कहाँ पर? बिहार में। दीपावली शुभ मनाता है है ना। ये क्या करता है कि थारू जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाता है। के रूप में मनाता है। शोक पर्व के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाता है। शोक पर्व के रूप में। पूछा कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में प्रचलन में है? किस जनजाति में? मणिपुर में है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। हाँ, ये थारू है। नहीं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी जनजाति का नहीं जी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कौन से जनजाति द्वारा? जिसमें निम्न जाति का मतलब छोटे से जाति का महिला रहेगी और उच्च जाति का पुरुष रहेगा, या तो फिर उच्च जाति का पुरुष रहेगा और निम्न जाति की महिला रहेगी। तो अनुलोम प्रतिलोम का विवाह बुक्सा जनजाति कहाँ का है? बुक्सा जनजाति की बुक्सा जनजाति कहाँ का? बंगाल। बुक्सा जनजाति बंगाल जनजाति बताए थे। ये आपका यूपी और कहाँ पर? यूपी और उत्तराखंड में। बुक्सा जनजाति। उत्तराखंड में यूपी और उत्तराखंड में बुक्सा जनजाति। अभी फिलहाल वर्तमान भारत में कितना प्रकार का जनजाति है? 550। वर्तमान भारत में 550 प्रकार की जनजाति। 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। अब आप पूछेगा कि जनजाति संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा? 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ थी? कब हुआ? 2003 में। कौन से आयोग की स्थापना किया गया? इसमें कौन से आयोग का स्थापना किया गया? किस आयोग की स्थापना किया गया? इसमें किस आयोग की स्थापना किया गया? कल बताए थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। SC/ST। नमक गुड़िया बोली। राष्ट्रीय
ना नमक बोले मत तो नमक ना बोलेगा देखो देखो करिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, आयोग। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल को जोड़ा खड़ी थी किसमें? 338 का क को 338 के क को जोड़ा गया है ना, यानी कि संविधान में 338 ना वही ना का को जोड़ा गया, 338 का को जोड़ा गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? एक बोलिएगा पहले अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष पहला अध्यक्ष यू ना ए जी बताइए, याद नहीं किया है। यूएस बढ़े रहा था यूएस यूएस ढबेर, ढबेर ढबेर उनके पहले अध्यक्ष बने। ढेबर या ढबेर है, ढेबर या ढबेर है, तो पहले अध्यक्ष बने यूएस ढबेर। कौन? यूएस ढबेर। पूछा कि अभी मणिपुर में जो किन दो जनजाति लोगों के बीच में अभी चल रहा विवाद, हाँ जनजाति किन दो जनजातियों के बीच में अभी फिलहाल मणिपुर में विवाद चल रहा है? इन दो जनजातियों के बीच में मणिपुर में वर्तमान में विवाद चल रहा है। कल बताए थे कि मणिपुर का दो जनजाति, आपका मणिपुर का कौन कौन जनजाति बताए थे? कुकी बताए थे, मैतई, अंगामी भी वहीं का है, अंगामी भी वहीं का है, और मिकिर भी, हाँ मिकिर भी, मिकिर तो असम का भी है, मिकिर असम का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है, सब नहीं मणिपुर 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 के जनजाति मणिपुर ये मणिपुर की जनजाति है, जो कि कुकी, मैतई, अंगामी और मिकिर है। तो कुकी और मैतई के बीच में, कुकी और मैतई के बीच में क्या चल रहा है? वहाँ विवाद चल रहा है, मणिपुर में विवाद चल रहा है, ठीक है ना। वहाँ मणिपुर का बताइएगा पीएम कौन है, सीएम कौन है? मणिपुर का सीएम, मणिपुर का सीएम बताइएगा। मणिपुर का सीएम एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह है ना, वहाँ का सीएम है। एन बीरेन सिंह मणिपुर का सीएम है, एन बीरेन सिंह मणिपुर का सीएम है। अंडमान निकोबार में कौन कौन जनजाति, अंडमान निकोबार में कौन कौन जनजाति निवास करती है? अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन अंडमान निकोबार जारवा हो गया, हाँ? जारवा हो गया, ठीक है, जारवा हो गया, फिर सेंथाल कैसे सैम्पन हो गया, सैम्पन, हाँ? और संथाली ना नहीं संथाली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सा जनजाति है? सैम्पन हो गया, फिर जारवा हो गया, फिर लद्दाखी रहता है नहीं, लद्दाखी जम्मू कश्मीर में है, पता पूरा तो बताया था कि जारवा, शैम्पेन, जारवा हो गया, सैम्पेन हो गया, और कौन सा हो गया वहाँ पर? ओम हो गया, और मणिपुर में जारवा, सैम्पेन, ओम और सेंटलिस। जारवा, शैम्पेन, ओम और सेंटलिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्य जनजाति है। अभी भारत में, वर्तमान भारत में सबसे बड़ा जनजाति का समूह कौन सा है? भील है, भील है ना। तो कहाँ सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर ना ठीक बात ये
आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति है ना, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में निवास करती है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी भील है। भील एक खास प्रकार का घर बनाता है। इस घर को क्या कहा जाता है? जो बिना खिड़की का रहता है, कू कहा जाएगा। कू कहा जाएगा। भील द्वारा बनाया गया जो मकान रहता है जिसमें खिड़कियां नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? कू कहा जाता है। भील को कहा जाता है, एक चीज और बोला जाता है, धनुष का बहादुर धनुष का पुरुष, गोदना का शकुन होता है। धनुष बहादुर पुरुष बोला जाता है। धनुष बहादुर पुरुष और कुछ कहा जाए? धनुष बहादुर पुरुष कहा बराफा जाता है। बराफा पर जो बना हुआ रहता है वाला एस्कीमो जो कि उनके घर में रहता है, वो आपका इंग्लैंड हो गया, साइबेरिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, अलास्का का कुछ क्षेत्र में पाया गया। एस्कीमो कहा गया। क्या कहा गया? एस्कीमो कहा गया। एस्कीमो बर्फ का घर बनाया जिसको कहा गया इग्लू। रेंडियर कुत्ते का प्रयोग करता है स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। रेंडियर कुत्ते का प्रयोग किया स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। मछली के हड्डी एवं खाल से बनाता है क्या? वो नाव बनाता है जिसको कहा जाता है कयाक। जिसको कयाक कहा गया। और जिस हथियार का प्रयोग किया शिकार करने के लिए उसको कहा गया क्या? उसको कहा गया हार्पून। उसको कहा गया हार्पून कहा गया। उसको हार्पून कहा गया। टोडा जनजाति कहाँ पाया गया? टोडा राजस्थान, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में आपका टोडा एक तरह की कृषक है, कृषि करता है ना। तो टोडा जनजाति पाया जाता है तमिलनाडु में। पिग्मी कहाँ पाया जाता है? पिग्मी कहाँ पाया जाता है? कोई देश में पाया जाता है। पिग्मी कहाँ पाया जाता है? पिग्मी कहाँ पाया जाता है? पिग्मी कहाँ पाया जाता है? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, साउथ अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र में पिग्मी जनजाति पाया जाता है। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के काला महाराष्ट्र, अफ्रीका के काला हारी मरुस्थल में बुशमैन है ना। काला हारी मरुस्थल में बुशमैन। जबकि मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? अफ्रीका में। अफ्रीका का एक देश है केन्या। अफ्रीका का देश है कौन? केन्या में मसाई जनजाति है। श्रीलंका में बैदा जनजाति है। श्रीलंका में आपका बैदा जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। बिहार में कौन सा नक्शे के स्वार्थिक पूरब में है? बिहार के कौन से नक्शे के स्वार्थिक पूरब में है? बिहार के मानचित्र में सबसे पूरब में कौन सा है? किशनगंज है। किशनगंज है। सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी, सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी। सबसे दक्षिण में गया एवं जमुई। अगर दोनों में से एक रहा तो गया एवं जमुई। और उसके बाद सबसे पश्चिमी में कौन है? रोहतास है। सबसे ज्यादा पश्चिमी में रोहतास है। झारखंड के साथ कितना जिला का सीमा लगा? झारखंड के साथ 7 जिला लगा। झारखंड के साथ 7 जिला लगा। और नेपाल के साथ कितना सीमा लगा? कितने जिलों का सीमा लगा? 7। और उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिलों का सीमा लगा? तो 8। और पश्चिम बंगाल के साथ कितना सीमा लगा? 4 या 5। कितना? 3 है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार।
अररिया तो नेपाल के साथ सीमा साझा किया, अररिया नेपाल के साथ सीमा साझा किया। ऊपर में नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर कौन सा अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, लास्ट में सबसे किशनगंज। कुल भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत में पूछ रहे हैं। कुल भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें बिहार का क्षेत्रफल कितना है भारत के प्रतिशत के हिसाब से? 2.86% है, 2.86% है, ठीक है। और इंडिया को मतलब 2.442% पूरा वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड का करता है, लेकिन इंडिया 2.2 से लमसम है। तो 2.86% बिहार अपना पूरा भारत का एरिया को कवर करता है, ठीक है। पूरा बिहार का जो क्षेत्रफल हुआ 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। 94,163 वर्ग किलोमीटर में। पूछा कि वर्तमान में जो बिहार का स्वरूप है वो कब से निर्धारित किया गया है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, जब झारखंड अलग हुआ, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। बिहार में झारखंड नहीं, झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ है। 1912 में जब क्या हुआ, बिहार अलग हुआ किससे? उड़ीसा से। बिहार अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हुआ, और 1936 में, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 उत्तर से दक्षिण बिहार को लंबाई। हाँ, बिहार पूरा इंडिया बता रहे हैं। नहीं, हम पूरा इंडिया बता रहे हैं। 345 और चौड़ाई 483, चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483, पूरब से पश्चिम चौड़ाई 483, और उत्तर से दक्षिण लंबाई 345। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? कौन सी बताए थे कि चटगांव आपका 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के है ना, बंगाल में चटगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों का क्या था, एक शस्त्रागार गृह था, यूरोपियन क्लब था, जिसमें हथियार रखा जाता था। जो भी औजार हुआ अंग्रेजों द्वारा वहाँ पर रखा जाता था। वहीं पर क्या किया ये लोग, भारतीय मतलब कुछ भारतीय लोग का गुट, जिनके नेता थे कौन, सूर्यसेन, जिनको कहा जाता है मास्टर डा, जिनका नाम मास्टर डा भी है ना, मास्टर डा नाम था, जिनका नाम मास्टर डा था। कब की घटना, 18 अप्रैल 1930 को, और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सजा दी जाती है सूर्यसेन को। अब इसी का क्वेश्चन बताए थे कि 2 लड़कियां, जिसका नाम पटना में प्रीति लता वाडेकर और बीना दास, जो कलकत्ता में 1932 में दीक्षांत समारोह हो रहा था, तो उसमें जाके बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। डीएम को वो मारता है त्रिपुरा में भगत सिंह का बदला लेने के लिए। इसका नाम था क्या, सुनीति चौधरी, और एक का नाम था शायद शांति घोष, एक का नाम था शांति घोष, एक का नाम था सुनीति चौधरी, जो भगत सिंह का बदला लेने के लिए आपका त्रिपुरा में था, वो मैटर त्रिपुरा में चल रहा था, तो वहाँ जाके गोली मार दी।
तो मास्टर दा किसको नाम? सूर्यसेन सूर्यसेन। सिंह मास्टर दा, जो बंगाल के थे, चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे। उसका आवाज देखने की आती है। FIR का नाम बता दो। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? मुंगेर में कर दिया था। इससे पहले सबसे पहली बार राजधानी कहाँ था? एक बार करिए कलकत्ता। बंगाल की सबसे पहली बार राजधानी ढाका। ढाका। ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम द्वारा कर दिया गया था। पहले हम देख रहे मुर्शिदाबाद। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? FIR का नाम बता दो। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? मुंगेर में कर दिया था। इससे पहले सबसे पहली बार राजधानी कहाँ था? एक बार करिए कलकत्ता। बंगाल की सबसे पहली बार राजधानी ढाका। ढाका। ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम द्वारा कर दिया गया था। पहले हम देख रहे मुर्शिदाबाद। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये कार्ड दीजिएगा, ठीक ना होना चाहिए, कार्ड दीजिएगा। ये 20 का क्वेश्चन है ना।